नमो नारायणाय जी। जय श्री राधे। मेरा नाम प्रणव ओझा है और मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल भाग्य नेत्रम में। हम बात कर रहे हैं सितंबर मास के राशिफल की कि सितंबर मास में क्या होगी ग्रहों की आकाशीय स्थिति, उनकी मूवमेंट क्या होगी, किन ग्रहों की युतियों से, किन ग्रहों के राशि परिवर्तन से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, और ग्रहों की गोचरीय स्थिति को देखते हुए यह सितंबर मास मुझे बड़ा ही खास लग रहा है, बड़ा ही विशेष लग रहा है। इतने ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, ग्रह स्थितियां इतनी बदल रही हैं जो किसी एक माह में अचानक पिछले 3-4-5 महीने में नहीं हुई हैं। कारण क्या है? अभी हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हर जगह से सुनने में आ रहा है कि सब कुछ अशुभ ही अशुभ है इस 2020 में। जो कुछ भी हम देख रहे हैं, हर जगह से बुरी घटनाओं की सूचना मिल रही है। दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानियां व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तो यह जो सितंबर मास है, इस मास का जो यह ग्रह चक्र है वह बड़ा ही विशेष है, और इनको देखते हुए मैं काफी हद तक यह श्योर हो रहा हूं कि अक्टूबर मास जो है वह एक बड़ा परिवर्तन लाएगा। हर एक चीज में अच्छा होगा बुरा होगा मैं यह नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बड़े परिवर्तन के तौर पर मैं देख रहा हूं कि सितंबर पश्चात एक बड़ा परिवर्तन नजर आ रहा है। राहु केतु जो 1.5 वर्ष में एक बार अपनी चाल बदलते हैं, वह भी 23 सितंबर को अपनी राशि बदल रहे हैं। 23 सितंबर को राहु और केतु दोनों अपनी राशियां परिवर्तित कर रहे हैं। जहां राहु मिथुन से वृषभ में आ रहा है, वहीं केतु धनु से वृश्चिक राशि में आ रहा है। इसके अलावा भी बहुत से ग्रह अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। तो पहले आइए हम आगे बढ़ें, इससे पहले हम समझ लेते हैं कि हम इसे राशिफल क्यों कहते हैं। यह एक आकाशीय मूवमेंट की गणना है। इसे राशिफल हम अपने जानने समझने के लिए एक सरल शब्द हमने पाया है, राशिफल। अन्यथा यह तो इस ब्रह्मांड में घटित हो रहे जो ग्रहों के परिवर्तन हैं उनका फलादेश है ये। परंतु जब हम उसी को 12 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, 12 भागों में विभक्त कर लेते हैं, तो गणना करना थोड़ा आसान हो जाता है। एक प्रकार से यह सोचिए कि प्रकृति ने यह 12 सेक्शन बनाए हैं जिन पर ग्रह अलग अलग प्रभाव डालते हैं। अब पहले आगे बढ़े इससे पहले हम एक बात और सबसे आवश्यक जान लेते हैं कि जो भी राशिफल हम देख रहे हैं इसे लग्न से देखें कि चंद्र से देखें, तो जितने भी पुराने शास्त्र आप पाएंगे सब में चंद्र लग्न को महत्ता दी गई है गोचर के लिए। परंतु मेरा अनुभव जो रहा वह लग्न पर अधिक सटीक रहा कि लग्न से यदि गोचर देखा जाए तो अधिक सटीकता देखने को मिली। तो इसमें किया क्या जाए, एक संतुलन की स्थिति क्या है। तो किसी के कुंडली में लग्न अधिक बली होता है तो किसी की कुंडली में
चंद्र अधिक बली होता है। तो जिसकी कुंडली में लग्न अधिक बली होगा उसके गोचर मैंने अनुभव में पाए कि लग्न कुंडली से देखे जाएं तो ज़्यादा सटीक बैठते हैं। और जिनकी कुंडली में चंद्र अधिक बलवान है, चंद्र लग्न अधिक बली हो जा रही है, उनकी कुंडली में चंद्र से गोचर सटीक बैठता है। तो आप इसे अपने नाम और चंद्र अर्थात अपने लग्न और चंद्र दोनों से देख सकते हैं और दोनों को आप व्यवहार में लाइए और देखिए कि आपके साथ क्या अधिक घटित हो रहा है। यह आपका होमवर्क है। इसको आप पूछिएगा मत कि मैं क्या कौन सा देखूं। यह आपका होमवर्क है। आप ये देखो कि कौन सा आपके ऊपर ज्यादा फिट बैठता है, लग्न राशि या चंद्र राशि। अब बात कर लेते हैं कि ग्रहों की पोजीशन कब बदल रही, किस तारीख को कौन सा ग्रह अपनी राशि परिवर्तित कर रहा या अपनी चाल परिवर्तित कर रहा है। सूर्य जैसा कि आप जानते हैं कि 15-16 तारीख के आसपास ही अपनी राशि परिवर्तित करते हैं। तो 16 सितंबर को सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि में जा रहे हैं। चंद्रमा आप जानते ही हैं कि यह प्रत्येक 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तित करते रहते हैं। मंगल यह 11 सितंबर को अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। बुध देव, क्षमा कीजिएगा, जो मंगल हैं, मंगल 11 सितंबर को मार्गी हो रहे हैं। बुध देवता 2 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। गुरु 15 सितंबर को मार्गी हो रहे हैं। बड़ा परिवर्तन है यह। शुक्र 1 सितंबर को कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। राहु केतु का हम बता ही चुके हैं कि यह 23 सितंबर को अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। राहु मिथुन से वृषभ में आ रहा है और केतु धनु से वृश्चिक में आ रहा है। तो यह एक बड़ा परिवर्तन है। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की कि कैसा रहेगा वृषभ वालों के लिए यह सितंबर 2020 का महीना। क्या है ग्रहों की आकाशीय स्थिति और इनके लिए प्रतिकूल अनुकूल क्या रहेगा, किस तारीख को इन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए और क्या विशेष उपाय करने चाहिए। तो वृषभ राशि के लिए यह समय थोड़ा सा 50-50 टाइप का है, अर्थात बहुत ही ज़्यादा ना कोई चीज़ अच्छी है और ना ही बहुत ज़्यादा कोई चीज़ बुरी है। जहाँ कुछ अच्छी बातें हो रही हैं तो वहीं कुछ हानि भी हो रही है, इसलिए यह 50-50 है। और इसमें ध्यान देने वाली बात एक और है कि हमारे द्वितीय भाव में राहु देव बैठे हैं, तृतीय भाव में शुक्र देव हैं, चतुर्थ भाव में सूर्य देव हैं। 16 सितंबर के बाद ये भले बदल जाएंगे लेकिन 16 सितंबर तक चतुर्थ भाव में हैं। पंचम भाव में बुध देव हैं, अष्टम भाव में गुरु केतु हैं, तो नवम भाव में शनि देव हैं और द्वादश भाव में मंगल हैं। तो हमारा लग्नेश पराक्रम में गया है, ये अच्छी बात है। चतुर्थेश चतुर्थ में है, ये अच्छी बात है। पंचमेश पंचम में है, ये अच्छी बात है। अष्टमेश अष्टम में है और नवमेश नवम में है। तो जो भी लोग मार्केटिंग के काम से जुड़े हुए हैं या ऐसे काम करते हैं जो वाणी से संबंधित है, जिसमें उनकी वाक शैली की, वाक पटुता की महत्ता है, तो ऐसे लोगों के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। खास तौर पे मैंने जैसा कहा कि जो लोग मार्केटिंग के कार्य से जुड़े हुए हैं, नेटवर्किंग के कार्य से जुड़े हुए हैं, टीचर
हैं या वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं, अन्य कोई भी काम जो वाणिज्य संबंधित है, उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि लोग आपकी बातों को गौर से सुन रहे हैं, आपकी बातों में आ रहे हैं। अपने पहनने पे, अपने कपड़ों पर हम खर्च कर रहे हैं, कंफर्ट जोन पर हम खर्च कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। घर में अपनी प्रभुत्ता चल रही है, ये अच्छी बात है। अच्छे विचार मस्तिष्क में आ रहे हैं, बुद्धि हमारे कंट्रोल में है, ये अच्छी बात है। जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक हैं या किसी प्रकार के गूढ़ रिसर्च में जुड़े हुए हैं, जिनका रिसर्च संबंधी काम है, अन्वेषण संबंधी काम है, उनके लिए भी अच्छा है, उनको अच्छे अनुभव होंगे। धर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है। यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें अधिक ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी भौतिक सुख सुविधाओं में भी कमी आएगी। आप प्रयास करेंगे और अधिक पाने के, लेकिन थोड़ी कमी आती दिख रही है। जो लोग टेक्निकल फील्ड से हैं, मशीनरी से जुड़े हैं या फिर कृषि वगैरह के कार्य करते हैं, उनके लिए यह समय उत्तम है। स्वास्थ्य से जुड़ी एक बात बतला देता हूं, आपको आगाह कर देता हूं कि 11 सितंबर के बाद चोट चपेट लगने के योग हैं, तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए बात करते हैं, जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर समय है। पंचमेश पंचम में है, तो यह एक अच्छी स्थिति है। और जो लोग उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा है। नवमेश हमारे नवम राशि में, नवम भाव में बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य अच्छे हैं, स्वास्थ्य में कोई समस्या उस 11 सितंबर में चोट चपेट वाली जो बात बताई उसके अलावा बाकी स्वास्थ्य अच्छा है, इम्यूनिटी भी आपकी अच्छी है। थोड़ा पैसे वगैरह उधार देने से बचें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका जो संचित धन है वो कहीं ना कहीं खर्च होने के योग बन जाएं। और जो आपका लाइफ पार्टनर है उनको थोड़ा आपको समय देना चाहिए। युवा वर्ग को एक प्रेम भरा आमंत्रण मिल सकता है, क्या कहते हैं उसको, प्रणय निवेदन, ऐसा ही कुछ शायद। जैसा कि बताया कि हमारे सौंदर्य से, हमारी वाक शैली से लोग प्रभावित होते दिख रहे हैं। एक बड़ा निवेश करने की भी आप सोच रहे हैं कुछ, लेकिन उसके लिए भी आपको रुकने की सलाह दी जाती है। महीने के आखिरी में कुछ आपके कार्य जो हैं, जो काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे जिनका, आप वैसे काम कुछ बनते नजर आ रहे हैं। जो लोग विदेश के कारोबार से जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय उत्तम है। अब बात करते हैं कि किन तारीखों को हमें विशेष ध्यान देना है, विशेष सावधानी रखनी है, कौन सी तारीखें हमारे लिए अशुभ हो सकती हैं। तो यह विशेष तौर पर उनके लिए है जिनका मानसिक संतुलन उतना बेहतर नहीं है जितना होना चाहिए। इसको और अलग शब्दों में हम कहें तो जो भी अवसाद में, निराशा में, हताशा में, डिप्रेशन में चल रहे हैं, तो इस तारीख को उन्हें अकेले नहीं रहना चाहिए, अपने साथियों, अपने संगियों के साथ, अपने आत्मीय जनों के साथ रहना चाहिए। कोई नया कार्य नहीं प्रारंभ करना चाहिए। यह तारीखें हैं 6-7 सितंबर, 11-12 सितंबर, 19-20 सितंबर और 23-24 सितंबर। अब मेष राशि का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या होगा सितंबर महीने के लिए, वह हम बताएं उससे पहले हम कुछ आवश्यक सूचना आपको देना चाहते हैं। पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष के लिए हमने कई सारे वीडियोस लाए हैं, उनको
आपको फॉलो कीजिए, उनको देखिए, क्योंकि बहुत सारे ग्रह हमारा शुभ फल इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि हमारे यहाँ पितृदोष होता है। तो वह उपाय आप कीजिए। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको मिल जाएंगे, उनको आप देखिए, अपने जीवन में उतारिए। दैनिक राशिफल हम पुनः प्रारंभ करने वाले हैं, तो उसका भी आप आनंद लीजिएगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपायों की। तो धन है तो सब कुछ है, ऐसा आजकल सुनने में मिलता है। हालांकि बहुत ज़्यादा इससे इत्तेफाक तो नहीं रखता, परंतु फिर भी तो करना क्या है हमें। कोई भी भैरव का या महाकाली का मंदिर है तो वहाँ पर हमें काले गुलाब जामुन चढ़ाने हैं। हमने मान लीजिए 10 चढ़ाए, 11 चढ़ाए या अधिक चढ़ाए, तो एक छोड़कर बाकी सब हमें बांट देना है। आखिरी जो बचे वह आपका है, उसे प्रसाद स्वरूप स्वीकार करें। ऐसा आप शनिवार को कर सकते हैं, ना हो तो आप मंगलवार को भी कर सकते हैं या रविवार को भी कर सकते हैं, और उनसे अपनी उन्नति की प्रार्थना करें। इच्छा हो तो आप प्रतिदिन भी ऐसा कर सकते हैं। तो खोज करें, अनुभव करें और आनंद को प्राप्त हो जाएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। गौर कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। श्री राधे।